घर की कंस्ट्रक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट बनाना। वो नहीं बनाओगे तो बेवकूफ जरूर बन जाओगे। पार्ट 2 है तो शुरू करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के बाद, वो देख लेना। देखो, जब भी एग्रीमेंट आपको बनाना है उसमें एक चीज लिखवा लेना, वाटर प्रूफिंग केमिकल। कौन सा वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करने जा रहे हो? डॉक्टर फिक्सिट का है, डॉक्टर फिक्सिट का लिखवा लो, सिक्का, जहां किसी भी कंपनी का जो भी है मेंशन जरूर करवा लेना। और कितना, किस एरिया में कितना लीटर लगेगा वो भी लिखवा लेना। जैसे बाथरूम में होगा, टेरेस में होगा, तो अपने एग्रीमेंट पे मस्ट मेंशन कराओ। मैं मस्ट कहता हूं आपको हमेशा कि जब भी एग्रीमेंट आपको बनवाना है, एक तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि उस काम का प्रोसेस कैसे रहता है। जैसे किसी बाथरूम का वाटर प्रूफिंग करवाना है तो वो वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, तो अगर वो आपको पता होगा वो आप उस एग्रीमेंट में लिखवा सकते हो कि ये केमिकल लगाना है, और उस पर लिखवा सकते हो क्योंकि आपको पता होगा कि 2 लेयर करोगे तो अच्छे से वाटर प्रूफिंग होगा। तो आपने एग्रीमेंट पे लिखवाना है 2 लेयर या 3 लेयर, ये चीज होगी। फिर अगला केमिकल आपको यूज करना होता है एटीटी, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, जो हम फुटिंग में करते हैं, बेसमेंट में, प्लिंथ बीम में। तो आपको वो लिखवाना है एग्रीमेंट पे कि ये केमिकल का नेम टर्मिनेटर है, मिसाइस है, जो भी केमिकल होगा। आपको टॉप ब्रांड सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, सब कुछ मिल जाता है। आपको कुछ भी चीज घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपको ढूंढनी है, बस लिखना है उस टॉपिक का नाम, आगे लिख देना सिविल साइट विजिट। आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगी 10। ठीक है, एटीटी का नाम लिखवाना है अपने एग्रीमेंट पे, साथ में कहाँ कहाँ आपको करवाना है, बेसमेंट, फुटिंग के नीचे, प्लिंथ के साइड पे। और आपको अगर प्रोसेस पता होगा तो आप लिखवा सकते हो कि आपको शॉवर करवाना है, मतलब एक फुहारे से फेंकते हैं, दूसरा सुराख करके डालते हैं टीटी। तो दोनों तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। फिर जो हाकिंग होती है, आपका जो पिलर होता है स्मूथ सरफेस होता है, स्लैब स्मूथ सरफेस होती है, डायरेक्ट प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो नहीं चिपकेगा। तो एग्रीमेंट पे लिखवा देना कि हमें अपनी हाकिंग करवानी है। ठेकेदार के आपने जो जो काम आपको करवाना है ना, एग्रीमेंट पे होगा तो आपको चिंता करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाकिंग लिखवा देना, जैसे पिलर खुलेगा या स्लैब खुलेगी बॉटम का, तो आपको हाकिंग करनी होती है, रफ सरफेस करना होता है कि प्लास्टर चिपक जाए। तो वो मेंशन करवा देना है कि इतने स्क्वायर मीटर में कम से कम 200 बार वो निशान होने चाहिए, तो अच्छे से प्लास्टर चिपकेगा। नहीं तो वो बोल देगा कि हाकिंग करना है। मतलब क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो ठेकेदार बोल देगा कि हाकिंग भी करूंगा, एटीटी भी करूंगा, वाटर प्रूफिंग भी करूंगा। लेकिन अगर आपने उसको एक्सप्लेन नहीं की होगी स्पेसिफिकेशन की इस तरीके से करना है, तो वो अपने तरीके से करेगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। जो चिकन मैश होती है, मुर्गा जाली, हम जॉइंट पे लगाते हैं, पिलर और ब्रिक का जहां जॉइंट होता है, स्लैब और ब्रिक का जॉइंट होता है, तो वहां लगाना पड़ता है, नहीं तो प्लास्टर में क्रैक आ जाता है। तो वहां मेंशन करो कि चिकन मैश हर एक जॉइंट पे होनी चाहिए, और जो पट्टा कटेगा वो 7 इंच का कटेगा, और उसको आपको नेल लगा के चिपकाना है। तो ये स्पेसिफिकेशन मेंशन करो। जो भी बड़े बड़े काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसका BOQ होता है, उसकी अलग से स्पेसिफिकेशन होती है, वर्क ऑर्डर आता है। ठीक है, उसमें यही चीजें लिखी होती हैं। और छोटे घर की कंस्ट्रक्शन में हमारा कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होता है, इसमें हमें वो चीजें करनी है। पॉसिबल हो आप स्पेसिफिकेशन अलग से बनाओ, एक एग्रीमेंट अलग से बनाओ, दोनों चीजें बनाओगे तो आपका घर क्वालिटी के साथ भी अच्छा बनेगा, आपको पैसों का आइडिया भी लगेगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगली चीज देखो, CPVC, जो पाइप हम प्लम्बिंग की पाइप यूज करते हैं बाथरूम में या किचन में, तो वहां आपको लिखना है कि आपको CPVC लगवानी है, UPVC लगवानी है। फिर लिखना है ब्रांड कौन सा, सुप्रीम करना है, सुपर शक्ति, या कुछ जो भी ब्रांड आपके एरिया में अच्छे हैं वो यूज करने हैं। और हर चीज के ब्रांड के बारे में मैंने बात की है, हर एक टॉपिक में मैंने बात की है। यहां मैं एग्रीमेंट बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बनाना है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है उसके लिए वीडियोस देखना आप चैनल पे जाके। ठीक है, तो CPVC का ब्रांड, और उस पे आपको डाल देना है कि एक इस पे पाइप पे क्या होता है, प्रेशर कि पाइप पतली भी आती है, मोटी भी आती है। तो आपको मेंशन करना है कि 6 kg प्रेशर जेल पाइप ऐसी लगाना, 4 kg जेल पाइप ऐसी लगाना। ये कहां से देखना, अभी देखो इस वीडियो में मैं सब चीजें बता नहीं सकता कि आपके घर के लिए अच्छी कौन सी, इसके लिए वीडियोस पहले बना चुका हूं, वो आप जरूर देखना जाके। अगली कंडक्ट पाइप का आपको एग्रीमेंट पे लिखना है कि आपकी जो स्लैब में कंडक्ट पाइप डलेगी वो कौन सी क्वालिटी की, 3 क्वालिटी आती है, मीडियम, लो, हाई। तो मीडियम क्वालिटी की डलेगी, सुप्रीम का ब्रांड होगा, या जो भी आपका एंकर ब्रांड, जो भी आपको लगवाना है वो ब्रांड।
अर्थिंग करके दोगे कि नहीं करके दोगे वो आपने उस पर लिखवा लेना एग्रीमेंट पे कि अर्थिंग होगी, जो कैसे होगी, मटेरियल मैं दूंगा या मटेरियल आपका होगा, वो चीज़ें पहले डिस्कस कर लेना। आपके घर में टाइल, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो मत मिस करना। अभी तो मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, लास्ट पार्ट में बताऊंगा एग्रीमेंट की सही चीज़ क्या होती है। जो टाइल यूज़ करनी है उसमें पहले मेंशन होता है कि 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली टाइल रहेगी, भले आप 2x4 की लगाओ, भले 4x4 की लगाओ, जो भी, लेकिन आपको मेंशन करवा लेना है। जहाँ ठेकेदार भी आपको मेंशन कर देगा कि 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट तक की आप ले सकते हो, नहीं तो वो 30-40 की आपको बोलेगा कि, क्योंकि उसको जब घाटा होगा ना वो आगे आगे जो भी चीजें होंगी ना उनके रेट कम करता जाएगा। अगर आपने पहले से उसको लिख के दिया होगा तो वो दिक्कत आएगी नहीं आपको। फिर बाथरूम में कितने फुट तक टाइल लगेगी वो मेंशन करवा देना, किचन में कहाँ तक टाइल लगेगी, फिर फ्लोरिंग की टाइल कहाँ कहाँ लगेगी, जहाँ लॉबी में लगेगी, बरांडा में, टेरेस में, हर चीज आपको मेंशन करवा लेनी है। मार्बल और ग्रेनाइट कहाँ लगेगा और कितने रुपए पर स्क्वायर फीट तक का मार्बल ग्रेनाइट लगवा सकते हैं, पेंट के कितने कोट करके देंगे, पुट्टी के कितने कोट, कौन सा ब्रांड लगेगा, और ये सब चीजें आपको मेंशन करवानी है। डोर जो होते हैं, दरवाजों का रेट मैक्सिमम 25,000 रुपए का मेन डोर रहेगा, 6,000 रुपए का ये डोर रहेगा। ऐसे अगर रेट फिक्स होते हैं ना तो आप चूज कर सकते हो, नहीं तो वो अपनी मर्जी से लगाएगा, नहीं तो फिर वो 4,000 वाले डोर ले आएगा या 5। तो ये रेट आपको उसको फिक्स करनी है कि 32 mm का मेन डोर लगेगा, ठीक है, उसके जो लॉक लगेंगे वो ऑटोमेटिक रहेंगे या सब चीजें। तो ये एग्रीमेंट पे स्पेसिफिकेशन लिखवा लेना। कल एक ब्लॉग आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको पूरा लिख के कि कैसे कैसे करना, और थोड़े उसमें पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपके साथ की एग्रीमेंट के, ठीक है। अगला होता है फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग देखो हर रेट में फॉल सीलिंग और मॉड्यूलर किचन नहीं होती है। जिस रेट में है वहां आप क्या करो, फॉल सीलिंग का डिजाइन बनवा, उसको बोलो कि डिजाइन दे दो कि किस हिसाब की फॉल सीलिंग रहेगी और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितने तक रहने वाली है, 100 रुपया, 120 रुपया। नहीं तो फॉल सीलिंग वो बोल देगा कि आपको पीओपी को फॉल सीलिंग करके दे दूंगा, लेकिन उसमें घटिया क्वालिटी के चैनल, जाली, ये पीओपी ये यूज करेगा तो अब वो तो फॉल सीलिंग निकल जाएगी 1-1.5 साल बाद। तो आपको उसको रखना है कि इस ब्रांड का जीपी रॉक के चैनल होंगे और जो पुट्टी होगी जीपी रॉक की होगी। तो इस तरीके से फॉल सीलिंग का डिजाइन भी मेंशन करना और मटेरियल भी। मॉड्यूलर किचन में देखो, मॉड्यूलर किचन वो बोल देते हैं कि आपका 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हम रेट लेंगे, मॉड्यूलर किचन बना के दे देंगे, लेकिन जो मॉड्यूलर किचन बनाएंगे वो फिर अच्छी नहीं होगी। उसकी ड्राइंग ले लो पहले, जब आपकी सारी ड्राइंग बन रही है ड्राइंग दे दो उसको कि इस तरीके से मॉड्यूलर किचन बनानी है, मटेरियल कौन सा, ब्रांड कौन सा, क्योंकि 100-200 ब्रांड आते हैं मॉड्यूलर किचन में, तो वो ब्रांड आपको मेंशन करवाने हैं। सिंक 2 बोल वाली लगेगी, एक लगेगी, या ग्रेनाइट जो भी एसएस की जो भी है, टाइल कहाँ तक लगेगी, प्लाईवुड लगाओगे, एमडीएफ लगाओगे, एक्रेलिक शीट लगाओगे या माइका लगाओगे, ये चीजें मॉड्यूलर किचन में मेंशन कर लेनी है। विंडो डोर के फ्रेम जो रहते हैं वो मेंशन कर लेने हैं कि किसके रहेंगे, एमएस के रहेंगे, एल्युमिनियम के रहेंगे, यूपीवीसी के या जापानी चौखट, वो मेंशन करवा लो। इलेक्ट्रिक का जो भी ब्रांड है, स्विच और हैवेल है, मतलब वायर है, तो उसके ब्रांड मेंशन करवा लो। जो फायर रेजिस्टेंट तारें आती हैं वो लगवानी है वो लगवा लो। ये सब चीजें एग्रीमेंट पे मेंशन करवा लो। फिर जो रेलिंग रहेगी आपकी, एसएस की रेलिंग लगाने जा रहे हो, ग्रेड आते हैं उसमें 304 ग्रेड, बाहर यूज करनी है 304 ग्रेड, या ये लिखवा लो कि 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका डिजाइन रहेगा। नहीं तो होता क्या है, 304 ग्रेड ही वो लगा देंगे, लेकिन 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के वाले डिजाइन होते हैं जिसमें एक एक ही पाइप होती है। तो वो दिक्कत होती है, आपको बोलना है कि 900 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला डिजाइन होगा कम से कम, और फिर उसमें 304 ग्रेड होगा। तो इससे आपको नहीं कंफ्यूजन होगी, अच्छे से काम हो जाएगा। जो आपकी फ्रंट एलिवेशन होगी उसका डिजाइन ले लो, उसका मटेरियल लिखवा लो कि ये जाली यूज होगी, ये एसीपी शीट होगी या एचपीएल शीट होगी, ये चीजें लिखवा लो। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, जो एग्रीमेंट पे मेन चीज होती है वो लिखवानी होती है। ये तो स्पेसिफिकेशन होगी ना, ये अलग से भी लिखवा सकते हो, एग्रीमेंट पे भी लिखवा सकते हो। एग्रीमेंट पे मेन चीज होती है टाइम लिमिट। आपको अपने एग्रीमेंट पे मस्ट लिखवाना है कि कितने टाइम में वो घर कंप्लीट होगा। देखो अगर 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, तो 6-7 महीने में वो काम खत्म होना चाहिए। जितने जल्दी काम खत्म होगा उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी सेविंग होगी। क्योंकि देखो 6-7 महीने के बाद आपको शिफ्ट नहीं भी करना है, उधर किराए पे दे सकते हो, तो 4-5 महीने का किराया बिल बचेगा। मतलब ये नहीं बोल रहा कि किराए पे देना है, जल्दी लेना है, जितनी जल्दी काम करवाओगे उतना पैसा बचता है। और ये अपने एग्रीमेंट पे लिखवा लेना 7 महीने, 7 से 8 महीने लिखवा लो।
अगर 8 महीने में वो नहीं देगा तो फिर आप उस पर पेनल्टी मार सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लिखवानी है। पेमेंट का स्केड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेमेंट कब कब देनी है, तो वो एक स्केड्यूल बना लेना। ये नहीं कि 8 लाख दे दिया आज, 2 लाख कल, 50,000 कल, परसों 30,000, ना आपको याद रहेगा ना उसको पैसे खा जाएगा। तो इससे क्या करना है, 10% ऐसे लिख लेना, फुटिंग होगी 10% आपको दे दूंगा, फिर आपको जैसे आपका प्लिंथ बीम हो गया 15% आपको दे दूंगा, जैसे दीवारें हो गई 15% फिर दे दूंगा, 10% स्लैब के बाद, प्लास्टर के बाद, ऐसे ऐसे परसेंटेज में आप पैसे उसको दोगे तो सही रहेगा, आपका पैसा भी सेव रहेगा। नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा, काम नहीं हुआ होगा, फिर वो दिक्कत आती रहती है। अगली चीज आपको क्या एग्रीमेंट में लिखवानी है, जो भी एक्स्ट्रा काम होगा, ठीक है, जो हमने मेंशन नहीं किया एग्रीमेंट में या ड्राइंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो काम आप जब भी करोगे घर की कंस्ट्रक्शन में, हमें पहले बता लेना कि ये काम करने वाला हूं और ये रेट है उसका, फिर ही वो काम करना। नहीं तो ठेकेदार क्या करते हैं, पहले काम कर देंगे, ठीक है, तो फिर बाद में बोलेंगे कि तो ये तो एग्रीमेंट में था ही नहीं, हमने कर दिया है, अभी इसका ये रेट है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, पहले बता लेना फिर काम करना, फिर उसका पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ मेंशन कर लेना। और ये जो एग्रीमेंट बनाओ सिर्फ पीडीएफ वगैरह बना के मत रखो, इसको साइन करवाओ लीगली। आप पॉसिबल है कोर्ट जाके नोटरी से करवा लो, ये थोड़ा बहुत सिग्नेचर वगैरह रहे होंगे तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो कि अगर काम सही से नहीं होता है या ठेकेदार भाग जाते हैं, कुछ होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वही ठेकेदार ये लिख के आपको देगा जो अच्छा ठेकेदार होगा, कि अगर 6 महीने के अंदर कोई डिफेक्ट आता है घर में, छोटे मोटे क्रैक्स आते हैं या पपड़ी बन के मटेरियल निकलता है, कुछ भी दिक्कत आती है 6 महीने के अंदर, हम आपको वो फ्री में सही करके देंगे। ये एग्रीमेंट पे ज़रूर लिखाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी वही कॉन्ट्रैक्टर लिख के देगा जो अच्छा मटेरियल यूज़ करेगा, अच्छे से काम करेगा। नहीं तो जैसे ही आपकी पेमेंट क्लियर हुई, दूसरे दिन ठेकेदार फ़ोन उठाना बंद कर सकता है आपका। तो ये लिखवाया होगा, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को काम देना जो ये चीज़ मस्ट आपको लिख के देता है, ठीक है। तो ये घर की कंस्ट्रक्शन में एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो पहला पार्ट जरूर देख लेना। ये 25 बातें जो मैंने आपको बताई, 25 क्या 50 ही हो गई, तो इन बातों को जरूर लिखवाना है। मेन चीज है स्पेसिफिकेशन काम की, कितना एरिया है, रेट क्या है, पेमेंट कब देनी है, टाइम लिमिट, ये बेसिक चीज़ें लिखवा लेना, उसके बाद ही काम किसी को देना। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन इसका जो पीडीएफ जो लोग मांग रहे थे पीडीएफ चाहिए, वो हमारी वेबसाइट पे कल आ जाएगा। मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप में वो दिख जाएगा, मैं थोड़े दिन डालता रहूँगा उसको, कि जिसको भी वो एग्रीमेंट का पिक्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, देख के बना भी सकते हो। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइज, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक यू गाइज।